नाम अर्जुन चौधरी, गांव मकबरा, तहसील देवबंद, जिला सहारनपुर का रहने वाला हूँ। मैं एक सपाटे यात्रा का प्रारंभ कर रहा हूँ जो कि देवबंद से वृंदावन के लिए है। 324 किलोमीटर की यात्रा है। इसमें मैं 31,000 सपाटे और 21,000 बैठक लगाकर वृंदावन जाऊँगा। अचानक विचार कुछ नहीं, प्रेमानंद जी की कृपा है। उनका एक प्रवचन सुना था कि मैं एक नशे की लत में था, पूरे मार्ग पे चल चुका था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीवीडी 24 न्यूज में आपके साथ नितिन वर्मा। दोस्तों, आपने अभी यह विजुअल देखे। लगभग 24 साल का यह युवा, नाम अर्जुन, देवबंद क्षेत्र के एक गांव का निवासी, एक मिशन लेकर चला है। मिशन गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए, और मिशन भी ऐसा कि देवबंद से 324 किलोमीटर की यात्रा वृंदावन के लिए। और वह भी ऐसी वैसी यात्रा नहीं दोस्तों, यात्रा भी ऐसी कि सपाटा यात्रा। सपाटा मतलब आपने दंड बैठक सुनी होगी, और लेकिन यह एक हाथ से दंड, पुशअप, एक हाथ से पुश। बड़ी मेहनत का काम है, और यह अपने लिए नहीं कर रहा है, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए। एक बड़ी बात। और कहां से इसे प्रेरणा मिली, कैसे इसने यह ठाना कि धर्म के लिए, सनातन के लिए कुछ करना है। और जब ठाना तो इस युवा ने एक यात्रा देवबंद में निकाली थी। एक 4-5 किलोमीटर की यात्रा निकाली थी, लेकिन उसके कुछ महीनों बाद ही अचानक एक ऐसी यात्रा, ऐसा संकल्प लेकर निकल पड़ा। दोस्तों, देवबंद के गांव से एक युवा अर्जुन निकला है, और एक संकल्प लेकर निकला है, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए। अर्जुन एक गलत संगत में पड़कर नशे का आदी हो गया था, लेकिन तभी इसने एक ऐसा भजन सुना प्रेमानंद जी महाराज का, जिसने इसका जीवन ही बदल दिया। और जीवन ऐसा बदला कि उसने एक संकल्प ले लिया। संकल्प भी ऐसा, एक कठिन संकल्प कहूँगा मैं तो उसे, कि कठिन संकल्प उसने ले लिया कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना है। और दोस्तों, इतना कठिन संकल्प कैसे पूरा होगा? 324 किलोमीटर की यात्रा, 31,000 सपाटे और 21,000 दंड बैठक कहूंगा मैं, लगातार कैसे होगा? दोस्तों, इस युवा ने बताया कि गौ माता के मूत्र में और दूध में, और जितने भी चाहे वो गांव का घी हो, दूध हो, या कोई भी अन्य, उनमें कितनी शक्ति है। यही उसका एकमात्र लक्ष्य है कि गौ के इन सभी पदार्थों में कितनी शक्ति है। यही मेरा एक उद्देश्य है, अपने समाज को, अपने सनातन धर्म के लोगों को यह बताना कि इसमें कितनी शक्ति है। और इसी शक्ति, इन्हीं चीज़ों से मेरे अंदर भी यह शक्ति आई है। चलिए सुनते हैं दोस्तों अर्जुन को क्या उसका कहना है और कहाँ से उसे यह शक्ति मिली। नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन चौधरी, गांव मकबरा, तहसील देवबंद, जिला सहारनपुर का रहने वाला हूँ। मैं एक सपाटे यात्रा का प्रारंभ कर रहा हूँ जो कि देवबंद से वृंदावन के लिए है। 324 किलोमीटर की यात्रा है, जिसमें मैं 31,000 सपाटे और 21,000 बैठक लगाकर वृंदावन जाऊँगा। और गौ माता के पोषक तत्व में कितनी ताकत है, यह मैं अपनी यात्रा में दिखाऊँगा।
गौमूत्र में और दूध में और घी में। वजह क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, मांग क्या है, किस वजह से आप ये कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी से और योगी आदित्यनाथ जी से यही मांग है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले और ये गोकसी बंद हो, जो दिन दहाड़े गोकसी हो रही है। और हमारे ये राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता भी दिन रात ड्यूटी दे रहे हैं, उसको बंद कराया जाए। कब से यात्रा आपने शुरू की है? कल मैं 15 फरवरी से मैंने यात्रा शुरू की है और इसका समापन होगा वृंदावन में। तो क्या इससे पहले भी आपने कोई यात्रा की है इस तरह की? एक यात्रा मैंने पहले देवबंद में की थी, वो तलेड़ी चुंगी से माँ बाला सुंदरी मंदिर विशाल गौशाला तक की। तो एक छोटी सी यात्रा के बाद अचानक इतनी बड़ी यात्रा, क्या इसके लिए कोई प्रैक्टिस की है या प्रैक्टिस करते आ रहे थे आप इसको लेकर? प्रैक्टिस मेरी 10 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसकी। बाकी ये मेरी यात्रा संजय सिंह पहलवान देसी टार्जन जी है, उनके समर्थन में है सपाट यात्रा। तो ब्रह्मचर्य में कितनी ताकत है। विचार कैसे आया अचानक से? अचानक विचार कुछ नहीं, प्रेमानंद जी की कृपा है। उनका एक प्रवचन सुना था कि दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा अकेला उड़ा। तो आपके साथ कौन कौन लोग हैं, कितने लोग आप वहाँ जा रहे हैं? साथ में मेरे कोई नहीं, मैं अकेला हूँ। बाकी जितने भी रास्ते में मेरे भाई बंधु सनातनी है वो सब सहयोग करेंगे और उस यात्रा को सफल कराएंगे। तो देवबंद से चलने के बाद कहाँ कहाँ स्टॉपेज होंगे आपके? देवबंद से चलने के बाद पहला स्टॉप मेरा बालाजी धाम पे हुआ है देवबंद में। उसके बाद मेरा दूसरा स्टॉप मेरा रुआना में है, तीसरा मलिरा में और चौथा मुजफ्फरनगर में सिंगरौली पर होगा। तो वजह क्या रही कि आप अचानक से प्रेमानंद जी के एक भजन से इतने प्रभावित हुए? मेरा जीवन उनके एक छोटे से प्रवचन से बदला। मैं एक नशे की लत में था, पूरे मार्ग पे चल चुका था, लेकिन उनका एक छोटा सा प्रवचन सुना, उससे मेरा पूरा जीवन बदल गया। तो ये सपाट यात्रा उनके चरणों में होगी। तो क्या मुलाकात भी होगी प्रेमानंद जी से? जी ये तो अभी बता नहीं सकते, भगवान की मर्जी होगी, जैसे आज्ञा होगी उस वजह से देखिए।